हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लिम्फ। तो लिम्फ किसे बोलते हैं, लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पर लिम्फ होता है प्रेजेंट, हर चीज को प्रॉपर इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि लिम्फ क्या होता है, ठीक है। लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझो। आप देखो कि ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है और हमको पता है कि ब्लड कैपिलरी में कौन से सेल होते हैं। इसमें हम लोग के इसमें सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल, ठीक है। ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी में ओनली सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। हमको ये पता है कि ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड कैपिलरी में सिंपल एक्वामस एपिथेलियम सेल, इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल इसमें ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग के कौन से सेल हैं, सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये हम लोग के इसमें सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल क्या होता है, इसमें ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का है ब्लड कैपिलरी, इसे बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, ब्लड कैपिलरी। और हमको पता है ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो होगा, ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। सो ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो होता है, इसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इसमें ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा। तो देखो आप समझना है आपको कि जब ब्लड, ठीक है, जब इसमें इससे क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से, देखो ये हम लोग का इससे क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब समझो यहां पर क्या होता है, इस साइड में आपके यहां होता है टिश्यू, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट, यहां पर होता है प्रेजेंट टिश्यू। ये हम लोग के टिश्यू है, ठीक है। हम लोग के क्या है, टिश्यू, ये हम लोग के हैं टिश्यू। और टिश्यू और ब्लड कैपिलरी, आप देखो टिश्यू के बीच में जो आपको स्पेस, ठीक है, टिश्यू और ब्लड कैपिलरी, आप देख सकते हो कि ब्लड कैपिलरी है और ये टिश्यू है, ठीक है। सो ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, जो ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं टिश्यू स्पेस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो आपको स्पेस, यहाँ पर जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं टिश्यू स्पेस, ठीक है। टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है, देखो यहाँ जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, टिश्यू स्पेस। इस स्पेस को बोला जाता है टिश्यू स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं टिश्यू स्पेस। तो अब देखो होता है क्या, एग्जैक्ट आप समझना कि एक्चुअल में कैसे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, हम लोग लिम्फ किसे बोलते हैं आप समझो, ठीक है। तो हम लोग का जब ब्लड कैपिलरी से, आप देखो जब हम लोग का ब्लड कैपिलरी से क्या फ्लो होगा, यहाँ से ब्लड कैपिलरी से जब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड का फ्लो होता है तो हाई प्रेशर में ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी से ब्लड हाई प्रेशर के साथ जाता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, नहीं, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ जो ब्लड है ये क्या करता है, ब्लड कैपिलरी से मूव करता है, समझे। तो हाई प्रेशर से जब हाई प्रेशर से ब्लड कैपिलरी से फ्लो करेगा, जब हाई प्रेशर से जो ब्लड है ये ब्लड कैपिलरी से फ्लो करता है, तो आपके देखो यहाँ पर जो यहाँ पर थिन एक्वामस एपिथेलियल सेल, यहाँ पर आपके सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल के बीच हल्का सा क्या होता है, पोर होता है। इनके बीच क्या होता है, हल्का हल्का सा पोर, हल्का हल्का सा गैप होता है, बहुत ही हल्का सा, ठीक है। उससे क्या होता है, जो फ्लूइड है वो कहाँ जाता है, उससे जो फ्लूइड है, ठीक है, वो हम लोग के टिश्यू स्पेस में आ जाता है, समझे। देखो ये हम लोग का ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। और ब्लड कैपिलरी से क्या फ्लो होता है, ब्लड कैपिलरी से ब्लड फ्लो होता है। और हाई प्रेशर में जो ब्लड है ये ब्लड कैपिलरी से फ्लो करता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर के साथ जो ब्लड है ये कहाँ, ब्लड कैपिलरी से फ्लो करता है हाई प्रेशर में, ठीक है। जब हाई प्रेशर से फ्लो करेगा तो साइड में अगर जो पोर है, ठीक है, इस पोर से क्या होता है, देखो ये जो हम लोग के सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल है, भाई दो सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल के बीच क्या होता है, इनके बीच हल्का सा, बहुत ही देखो ये
माइन्यूट सा, ठीक है, बहुत ही हल्का सा माइन्यूट सा स्पेस होता है, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा एक स्पेस, बहुत छोटा सा पोर होता है जिसके थ्रू जो ब्लड का फ्लूइड है, ठीक है, जो ब्लड में फ्लूइड है जो वो कहाँ आता है, आपके टिश्यू स्पेस में आ जाता है। इस कहाँ पर आता है भाई, ये टिश्यू स्पेस में आ जाता है, ठीक है, और जिसे क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड जो टिश्यू स्पेस में आ जाता है, ठीक है, ब्लड से पास होकर जो फ्लूइड पास होकर जो फ्लूइड हम लोग के टिश्यू स्पेस में आ जाता है, इसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि जो फ्लूइड जो ब्लड कैपिलरी से पास होकर जो ब्लड कैपिलरी से पास होकर कहाँ गए भाई, हम लोग के टिश्यू स्पेस पर आ चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग के टिश्यू स्पेस पर जो फ्लूइड है आया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जो टिश्यू स्पेस पर जो फ्लूइड आता है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी को पास करके, इसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसे बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक, इस फ्लूइड को बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो हम लोग इस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो कि हम लोग का जब ब्लड जो है ब्लड कैपिलरी से फ्लो हो रहा था हाई प्रेशर में, ठीक है, जब ब्लड जो है ब्लड कैपिलरी से फ्लो हो रहा था कैसे, हाई प्रेशर में, तो क्या होता है, जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल है, जो हम लोग के सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल है, वो सेल के बीच में हल्का सा पोर होता है, और उस पोर से फ्लूइड कहाँ जाता है, उस पोर से फ्लूइड टिश्यू स्पेस में आ जाता है, ठीक है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है कि जो टिश्यू फ्लूइड, ऐसे में तो ब्लड का आधा ब्लड तो आपके यहाँ पर ही जाएगा भाई, नहीं, जो हम लोग का टिश्यू फ्लूइड है ये आपके फिर से वापस ब्लड में जाता है थ्रू अ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जैसे कि हम लोग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में आपके, ठीक, लिम्फेटिक कैपिलरीज आता है, इसमें हम लोग के लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं, लिम्फेटिक डक्ट आते हैं, समझे ना, ये सारे मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ये सारे मिलकर हम लोग के फॉर्म करते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें सब क्या होता है, इंक्लूड होते हैं, जो पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म करते हैं, जो आपके टिश्यू फ्लूइड को वापिस से क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड को वापिस से ये आपके ब्लड में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको समझो। तो टिश्यू फ्लूइड को फिर से जो आपके ब्लड में फिर से इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर से जो टिश्यू फ्लूइड है ब्लड में वापस से आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखेंगे, उसको ध्यान से आप सुनते रहो, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है समझना, यहां पर हम लोग के यहां पर होते हैं प्रेजेंट, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये जो है इसे क्या बोलते हैं, देखो इसे हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, तो इसे हम लोग लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। तो हम लोग का ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, क्लियर है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक, लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ ओपन करते हैं, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये ओपन करते हैं किसमें, लिम्फेटिक कैपिलरीज ओपन करते हैं लिम्फ वेसल में, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज किसमें ओपन करते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हम लोग के ओपन करते हैं लिम्फ वेसल में। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज किसमें करते हैं ओपन, ये हम लोग के ओपन करते हैं लिम्फ वेसल में। तो ये ओपन करेंगे लिम्फ वेसल, ये हम लोग का लिम्फ वेसल है, ये लिम्फ वेसल, इसे बोलते हैं लिम्फ वेसल। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज आप देखो, लिम्फेटिक कैपिलरीज कहां ओपन करेंगे, ये ओपन करते हैं लिम्फ वेसल में, ठीक है। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज ओपन करता है लिम्फ वेसल में, ये ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखो कि जो टिश्यू फ्लूइड, जब टिश्यू फ्लूइड हम लोग के लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है, ठीक है, जब टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है, जब ये टिश्यू फ्लूइड जब ये
लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोला जाता है लिम्फ। ठीक है, पहले हम लोग इसे बोलते थे टिश्यू फ्लूइड, लेकिन जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है, जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है तो इसे बोला जाता है लिम्फ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड कुछ और नहीं है, आपका क्या है, टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, सो टिश्यू फ्लूइड ही क्या होता है, हम लोग का लिम्फ होता है। क्लियर, सो टिश्यू फ्लूइड ही हम लोग का लिम्फ होता है। ठीक, टिश्यू फ्लूइड को ही बोलते हैं लिम्फ। तो आपका जो टिश्यू फ्लूइड है सबसे पहले जिसे क्या बोलते हैं, लिम्फ। सबसे पहले लिम्फ कहाँ आएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज से जो लिम्फ है ये जाएगा लिम्फ वेसल में। ठीक है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ कहाँ जाएगा, लिम्फ कहाँ मूव करेगा, लिम्फ कहाँ जाएगा, लिम्फ फ्लो करेगा लिम्फ वेसल में, और लिम्फ वेसल से फिर लिम्फेटिक डक्ट में। देखो, लिम्फ वेसल से फिर कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल से फाइनली ये जाता है कहाँ पर, ये हम लोग के जाता है, ठीक है, ये हम लोग का लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। ठीक है, ये हम लोग का लिम्फेटिक डक्ट, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट। ये हम लोग का लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का कहाँ ओपन क्या, लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये हम लोग का होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट इसे बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं, ये हम लोग का है, देखो इसे, ये होता है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ये होता है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक, तो सबसे पहले लिम्फ कहां जाएगा, सबसे पहले लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ कहां फ्लो करेगा, ये लिम्फ आपके ब्लड, ठीक है, लिम्फ वेसल में जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ लिम्फ वेसल में जाएगा, और लिम्फ वेसल से जो लिम्फ है, लिम्फ वेसल से लिम्फ कहां फिर जाएगा, फिर हम लोग के लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। समझे, तो लिम्फ वेसल से हम लोग का जो लिम्फ वेसल से जो लिम्फ है, लिम्फ फिर कहां जाएगा, हम लोग के लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट में ये जाएगा। और फिर फाइनली जो हम लोग का राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो होता है ये फाइनली किसमें ओपन करता है, ये फाइनली सब क्लेवियन वेन में ये ओपन करते हैं। ठीक है, ये दोनों हम लोग के लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, दोनों डक्ट कहाँ ओपन करते हैं, हम लोग का ये सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करते हैं। ठीक है, सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करते हैं। देखो, तो हम लोग का ये सब क्लेवियन वेन है, ये हम लोग का सब क्लेवियन वेन है। देखो, ये सब क्लेवियन वेन होता है। ठीक है, ये हम लोग के राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हम लोग के ये सब क्लेवियन वेन है, जिसमें आपके क्या होता है, जिसमें आपके जो लिम्फेटिक डक्ट है ये जाकर ओपन करते हैं। तो आप देखो, हम लोग के ये राइट, हम लोग के इसे बोलते हैं राइट सब क्लेवियन वेन, ये हम लोग का है राइट सब क्लेवियन वेन। और इधर का है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, इसे बोलेंगे लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा लेफ्ट
सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन। समझे? तो आपका देख सकते हो कि जो आप फाइनली आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, फाइनली हम लोग का लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहां जाके ओपन करेगा? ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट हम लोग का लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाके ओपन करेगा। समझे? लेफ्ट सब हम लोग का ये आप देखो कि जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करेगा। ठीक है, सो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहां जाकर ओपन करेगा? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करेगा। ठीक है, वैसे ही सेम आप देख सकते हो कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट कहां जाकर ओपन करेगा? राइट लिम्फेटिक डक्ट हम लोग के ये तो है, देखो ये हम लोग के राइट सब क्लेवियन वेन, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करता है। ठीक है, सो राइट लिम्फेटिक डक्ट हम लोग के राइट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करता है। ठीक है, फाइनली हम लोग का ये सब क्लेवियन वेन में जाकर ओपन करते हैं। और हम लोग का जो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हम लोग के जो सब क्लेवियन वेन है ये फाइनली हम लोग के सुपीरियर वेना केवा में ओपन करते हैं। ठीक है, और फिर सुपीरियर वेना केवा से आपके हार्ट के राइट एट्रियम में जाकर ये जो ब्लड है ये ओपन करता है। समझे? तो पूरा आपने समझ लिया कि आखिर में कैसे लिम्फ जो है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कैसे लिम्फ फाइनली ब्लड में फिर से क्या होता है? ड्रेन होता है। समझे ना? तो आखिर में लिम्फ जो है ये कैसे ब्लड में, कैसे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मूव फ्लो होकर कैसे वापिस ब्लड में आता है, कौन कौन से इसमें कैपिलरीज डक्ट रेस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको सारे चीज को प्रॉपर क्लियर किया कि इसमें कौन कौन से कैपिलरीज वेसल्स, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। हम लोग ने लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट किया कि कैसे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा जब ब्लड में, ठीक है, जब ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो करता है? ब्लड कैपिलरी से ब्लड फ्लो करता है। तो हाई प्रेशर में जब ब्लड इससे फ्लो करता है, हाई प्रेशर में स्पीड के साथ, ठीक है, हाई प्रेशर में जब ब्लड कैपिलरी से फ्लो करता है तो कुछ ब्लड आप बोल सकते हो कि आपके कहाँ जाते हैं भाई? टिश्यू स्पेस पर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ फ्लूइड जो है ये टिश्यू स्पेस पर आ जाता है और इस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। जो फ्लूइड जो टिश्यू स्पेस पर आ जाता है इस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, और इस टिश्यू फ्लूइड को वापस से ब्लड में ड्रेन करने के लिए एक सिस्टम है। इस टिश्यू फ्लूइड को वापस से ब्लड में ड्रेन करने के लिए एक सिस्टम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है? वापस से ये जो टिश्यू फ्लूइड है जिसे क्या बोलते हैं? लिम्फ। ठीक है, वापस से हम लोग के ब्लड में ये जाता है। कैसे जाता है समझो, ये हम लोग के हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, हम लोग के ये होते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है इसमें सबसे पहले आपका टिश्यू फ्लूइड आता है। सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड हम लोग के लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है। और जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है तो इससे हम लोग लिम्फ बोलते हैं। जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे लिम्फ बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग लिम्फ बोलेंगे। और लिम्फ जो है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज से कहाँ जाएगा? देखो, लिम्फेटिक कैपिलरीज से जो लिम्फ है ये हम लोग को ये लिम्फ वेसल में जाएंगे। समझे? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज से जो लिम्फ है ये हम लोग के कहाँ जाएंगे? लिम्फ वेसल में जाएंगे। और लिम्फ वेसल से लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाएंगे। क्लियर? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ वेसल से लेफ्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो लिम्फ वेसल से लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। और फाइनली आप देख सकते हो कि जो हम लोग का लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है,
लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहां जाकर ओपन करता है? ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करेगा, ठीक है। सो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट सब, ठीक है, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करता है, ठीक है। सो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करता है, क्लियर। और हम लोग का जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट हम लोग के राइट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करेगा। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट किसमें जाकर खुलता है? राइट लिम्फेटिक डक्ट हम लोग के राइट सब क्लेवियन वेन में जाकर ये ओपन करता है। और फाइनली आप देख सकते हो कि जो हम लोग का सब क्लेवियन वेन है ये कहां जाकर खुलेगा? सब क्लेवियन वेन हम लोग के ये कहां जाकर ओपन होगा भाई? सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। ये हम लोग के कहां जाके ओपन होता है? देखो ये हम लोग के सुपीरियर, ये हम लोग के कहां जाकर ओपन होगा? ये हम लोग के फाइनली सुपीरियर वेना केवा में जाकर ये ओपन होता है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा में जाकर हम लोग का ये सब क्लेवियन वेन क्या होता है भाई? ओपन होता है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, तो हम लोग का ये सुपीरियर वेना केवा में जाकर ये ड्रेन होता है फाइनली। तो आपने समझ लिया कि आखिर में लिम्फ, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ किसे बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में लिम्फ किसे बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है समझे कि लिम्फ हम लोग के किसे बोलते हैं? लिम्फ हम लोग का क्या है? टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। लिम्फ में, लिम्फ का कंपोजिशन भी अभी देखेंगे कि आखिर में लिम्फ में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी बस आप तो ये समझ गए कि एक्चुअल में कैसे मतलब लिम्फ का फ्लो होता है, लिम्फ किसे बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड को, और कैसे वापिस ये ब्लड में ड्रेन होता है। मैंने आपको हर चीज को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखो आपको समझना है कि जो लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है, हम लोग के जो लिम्फेटिक डक्ट है आप समझो, इसमें आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ नोड्स, आखिर में लिम्फ नोड्स क्या कंटेन करते हैं? लिम्फ नोड्स में होते हैं प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स में हम लोग के लिम्फोसाइट होते हैं प्रेजेंट। लिम्फोसाइट जो भी पैथोजन है, जो भी पैथोजन होता है उसको लिम्फेटिक डक्ट में ही रोक देते हैं। भाई आप समझो ना, जब ब्लड इससे फिल्टर होता है, जब ब्लड इससे, ब्लड का फ्लूइड जब इससे पास करता है तो पैथोजन भी इससे पास हो जाते हैं, समझे ना। पैथोजन भी आपके टिश्यू स्पेस मतलब टिश्यू फ्लूइड में होते हैं प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि खाली इसमें आपके टिश्यू फ्लूइड कोई भी पैथोजन नहीं होगा, नहीं, इसमें आपके पैथोजन भी क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड में होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग के पैथोजन भी हम लोग के किसमें होता है? टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, समझे। सो पैथोजन भी क्या होते हैं? टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके समझे कि जो लिम्फेट, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि लिम्फेटिक डक्ट में क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो भाई लिम्फ नोड्स में आपके लिम्फोसाइट होंगे और लिम्फोसाइट किल करते हैं पैथोजन को। अगर कोई भी पैथोजन होगा ये फिल्टर का काम करते हैं, समझे ना। लिम्फ नोड्स एक फिल्टर है, पैथोजन है तो उसको किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। जो भी पैथोजन है उसको किल करने का काम लिम्फोसाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट हम लोग के क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडी बैक्टीरिया को खत्म या वायरस से तो खत्म, समझे ना। तो आप समझ गए कि हम लोग इसमें क्या होता है। इसमें देखो लिम्फेटिक डक्ट में होते हैं क्या प्रेजेंट, इसमें हम लोग के होते हैं जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड, ठीक है। सो लिम्फेटिक डक्ट में क्या होता है प्रेजेंट? लिम्फेटिक डक्ट में लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग के लिम्फेटिक नोड्स, समझ गए। तो लिम्फेटिक डक्ट में क्या होता है प्रेजेंट? लिम्फेटिक डक्ट में हम लोग के लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। सो लिम्फेटिक डक्ट में हम लोग के लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं और लिम्फ नोड्स क्या कंसिस्ट करता है? इसमें आपके लिम्फेटिक, ठीक, लिम्फ नोड्स आपके फिल्टर की तरह काम करता है, एक फिल्टर जिसमें आपके लिम्फोसाइट होते हैं जो खत्म कर देते हैं भाई पैथोजन को, ठीक है।
तो ये पूरा हम लोग ने डिस्कस किया लिम्फ, ठीक है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, लिम्फ का हम लोग ने पूरा सर्कुलेशन देख लिया। अब बात करेंगे लिम्फ का कंपोजिशन, एक्चुअल में लिम्फ में क्या क्या चीज, इसमें क्या क्या फिल्टर, आखिर में ब्लड से क्या क्या फिल्टर हो जाता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिम्फ का कंपोजिशन देखेंगे, यहीं पर देख लो आप। तो लिम्फ में क्या होता है प्रेजेंट, अब इसको डिस्कस करेंगे। सो लिम्फ जो है ये मिडिल मैन का काम करता है, लिम्फ को मिडिल मैन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं लिम्फ को मिडिल मैन, इसको मिडिल मैन बोला जाता है, मिडिल मैन। मिडिल मैन का मतलब है, आखिर में इसे मिडिल मैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी गैसेस, जो भी हॉर्मोन्स है, ठीक है, गैसेस हार्मोन जो भी हैं आपके ये टिश्यू फ्लूइड से सबसे पहले जो ब्लड से, ठीक है, हमको पता है कि ब्लड से, ठीक है, जो भी है भाई गैसेस हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, CO2 हो, कोई भी हार्मोन्स हो, फूड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, सब सारे पास होकर सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड में आते हैं और टिश्यू फ्लूइड से फाइनली आपके टिश्यू के पास जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड से डायरेक्टली टिश्यू को मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपके ब्लड से जो भी आपके गैसेस हैं, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स से, हार्मोन्स हैं, सबसे पहले कहाँ आएंगे आपके, सबसे पहले आता है किसमें, टिश्यू फ्लूइड में, सबसे पहले आता है टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड में आने के बाद उसके बाद जो है ये आपके न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स आपके टिश्यू को मिलते हैं। वैसे सेम आपके टिश्यू सबसे पहले जो भी इसका वेस्ट मटेरियल है जो कि CO2 होता है, ठीक है, टिश्यू रिलीज करता है। सबसे पहले CO2 कहाँ आएगा, सबसे पहले CO2 हम लोग के कहाँ डिजॉल्व होगा, ये आपके टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा और टिश्यू फ्लूइड से फाइनली, और टिश्यू फ्लूइड से फिर जाता है ब्लड में। मतलब आपका जो टिश्यू, मतलब टिश्यू फ्लूइड जो होता है ये लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड क्या है, लिम्फ है, जो कि एक मिडिल मैन का काम करता है, समझे, उसीलिए इसे मिडिल मैन बोलते हैं, समझे। तो कॉन्सेप्ट को समझना कि आखिर में क्यों भाई इसका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लो। लिम्फ को मिडिल मैन बोलते हैं क्योंकि बीच वाला बंदर है, ठीक है, जो जहां पर भी आपका गैसेस होंगे, सारे ये आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, सबसे पहले आपके लिम्फ से जाकर जाते हैं टिश्यू के पास और टिश्यू से जाता है भाई लिम्फ से फिर ब्लड में, समझे ना। तो लिम्फ, अगर लिम्फ का कंपोजिशन देखें तो लिम्फ में हम लोग के वाटर होते हैं प्रेजेंट, इसमें वाटर होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के हार्मोन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो लिम्फ में आप देख सकते हो कि वाटर होता है प्रेजेंट, वाटर, इसमें हम लोग के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वाटर होते हैं प्रेजेंट, हार्मोन्स, इसमें हम लोग के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। हार्मोन्स आप देखो, वाटर, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, इसमें आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब चीज इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। लिम्फ में आपके वाटर, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड भी हम लोग के लिम्फ में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अमाइनो एसिड भी क्या होता है, लिम्फ में प्रेजेंट होता है। इसमें हम लोग के WBC क्या होता है, लिम्फ में ज्यादा होते हैं। WBC आपके लिम्फ में, WBC जो लिम्फ में है ये ज्यादा होते हैं, मोर इन नंबर, ठीक है। लिम्फ में एज कंपेयर टू ब्लड आपके लिम्फ में WBC ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें WBC का नंबर ज्यादा होता है, किसमें, लिम्फ में। इसमें आपके लिम्फोसाइट का नंबर क्या होता है, लिम्फ एंड लिम्फोसाइट का नंबर किसमें होता है, मैक्सिमम हम लोग के लिम्फ में, ठीक है। तो लिम्फ में आपके WBC एंड लिम्फोसाइट, WBC और लिम्फोसाइट जो है ये लिम्फ में ज्यादा होते हैं, मोर इन नंबर, समझे ना। तो लिम्फ में आप समझ सकते हो कि लिम्फ में हम लोग के WBC एंड प्लेटलेट्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। सो लिम्फ में WBC एंड लिम्फोसाइट क्या होता है, WBC एंड लिम्फोसाइट्स हम लोग के लिम्फ में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो WBC एंड लिम्फोसाइट हम लोग के लिम्फ में ये मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है प्रेजेंट,
और इसमें देख सकते हो आप, इसमें हम लोग के ऑक्सीजन, इसमें CO2 ज्यादा होता है लेकिन O2 मतलब ऑक्सीजन इसमें कम होता है, ठीक है। तो आपके लीफ में आप देखो कि इसमें CO2 होते हैं ज्यादा, मोर, ठीक है, एंड इसमें आपका ऑक्सीजन होता है लेस, ठीक है। तो CO2 इसमें होता है मोर, लीफ में CO2 होता है मोर एंड O2 होता है कम। और इसमें और क्या होता है, देखो इसमें आपके मेटाबॉलिक वेस्ट, लीफ में मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो लीफ में हम लोग के मेटाबॉलिक वेस्ट, सो मेटाबॉलिक वेस्ट भी हम लोग के लीफ में होते हैं प्रेजेंट, ठीक। सो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये लीफ में होते हैं प्रेजेंट। और क्या होता है प्रेजेंट, अगर मैं और बताऊं आपको तो देखो लीफ जो है, ठीक है, लीफ आपका कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। क्यों भाई, कलर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आरबीसी एब्सेंट होते हैं, समझे। तो लीफ में हम लोग के आरबीसी नहीं होते प्रेजेंट, इसमें लीफ में आरबीसी एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसका कलर नहीं होता, ये कलरलेस है, ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं है, ये कलरलेस होता है लीफ, क्योंकि इसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन जो है ये इसमें एब्सेंट है, ठीक। इसमें आपके क्या क्या चीज, आखिर में क्या क्या चीज लीफ में एब्सेंट है इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज आप देखो कि लीफ में प्रेजेंट नहीं होता। तो लीफ में क्या नहीं होता प्रेजेंट, मैंने आपको जस्ट बताया, इसमें हम लोग के आरबीसी, देखो आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन, ये क्या होते हैं एब्सेंट, ठीक है, ये होते हैं भाई हम लोग के एब्सेंट। क्लियर है। तो लीफ में आप देखो, लीफ में क्या चीज एब्सेंट होता है, लीफ में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होता। मैंने अभी तक आपको समझाया था कि लीफ में क्या क्या होता है, हम लोग ने बात किया कि आखिर में लीफ में क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो कि लीफ में क्या चीज नहीं होता, इसमें क्या चीज एब्सेंट होता है, ठीक है। तो लीफ में क्या एब्सेंट होता है भाई, इसमें हम लोग के आरबीसी लीफ में नहीं होता, प्लेटलेट्स लीफ में नहीं होते, ठीक है, और इसमें हम लोग के लार्ज प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन जो है ये लीफ में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो लीफ में हम लोग के आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन जो है ये एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि लीफ में हम लोग के आरबीसी एब्सेंट है, इसीलिए इसका कलरलेस है, समझे, इसमें कोई भी कलर नहीं है लीफ का, समझ गए। और इसमें बोल सकते हो कि हल्का फुल्का आपके क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, बहुत कम, लेस इन नंबर, बहुत ही कम होता है इसमें प्रेजेंट, ठीक। तो मैंने आपको लीफ का कंपोजिशन बताया कि आखिर में लीफ में, ठीक, आखिर में लीफ में क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि आप रटो, मैंने आपको कैसे मतलब लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, कैसे ब्लड, ठीक है, कैसे हम लोग का जो टिश्यू फ्लूइड वापिस कैसे, ठीक, ब्लड में ये ड्रेन होता है, मैंने आपको हर चीज को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। समझ गए कि आखिर में टिश्यू फ्लूइड वापस कैसे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कैसे हम लोग का ये ब्लड में फिर से वापस से आता है, हम लोग ने हर चीज कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाहर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से नहीं आएगा, इतना मोर देन एनफ है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा चीज को एक्सप्लेन किया, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।